तो नमस्ते दोस्तों, निक फिटनेस चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं। क्योंकि आप जब भी आप देखे होंगे ना कि जैसे किसी भी इंसान का कोई एक लक्ष्य होता है कि हमको बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कॉमेडियन बनना है, और कॉमेडियन बन के जैसे हमको जो है पाट 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 ऐसे ये भी करना है। ये भी बहुत कोई का एक सपना होता है। आप तो देखते ही होंगे रील्स वगैरह में ये सब कितने वायरल होते हैं। तो हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, जिसमें एक इंटरेस्ट होता है। मेरा कहने का मतलब ये, तो कहीं ना कहीं आप कोई भी आपका सपना हो, जब आप उसको स्टार्टिंग करने जाते हैं, उसको ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जाते हैं ना, तो आपको शुरू से ही सीखना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम भी आपको यही बताएंगे कि एक्सरसाइज जब आप करने जाते हैं, वर्कआउट, ठीक है, आप शोल्डर का एक्सरसाइज, चेस्ट का एक्सरसाइज, बाइसेप्स ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज जब आप करने जाते हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपका आता है ना बेसिक में, आपका जब आपको स्टार्ट करने से पहले का जो नियम होता है वो ये है कि आपको पुशअप्स आना चाहिए। और पुशअप्स में भी क्या होता है ना कि बहुत सारे वैरायटी के हैं। वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे करते हैं, आपके हैंड में, आपका हाथ में कितना जान है, उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको पुशअप्स कैसे करने होते हैं। और जो सबसे बिगिनर्स जो होते हैं, जो मतलब फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज, इससे पहले वो ना कभी डंबल्स यूज किए हैं, ना कभी जिम गए हैं, और फर्स्ट टाइम वो कोशिश करते हैं कि हम भाई हमको भी अब अपने में चेंजेस लाना है, तो कैसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है ना वो आता है आपका पुशअप्स में। क्योंकि आप दुनिया में जितने भी एक्सरसाइजेज हैं वो सब आपके पुशअप से ही शुरू होते हैं। क्योंकि आप पुशअप जितना करेंगे ना, आपके हाथ में उतना ही पावर आएगा, और पावर जितना आएगा आपके हाथ में, आप उतना ही ज्यादा वेट को आप लिफ्ट कर पाएंगे। तो आपको बहुत ज्यादा मदद करता है पुशअप्स। तो पुशअप्स में जो पहला बिगिनर्स के लिए एक्सरसाइज आता है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि एक बिगिनर्स को कैसे करना चाहिए, और एक जो इंटरमीडिएट लेवल का है, मतलब कि जो बिगिनर्स है, जिसका जिम करते हुए 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, तो उनके लिए पुशअप्स को कैसे करना चाहिए ये हम आपको बताएंगे। तो भाई ध्यान से देखिएगा हम कैसे करने जा रहे हैं। जो हमारे बिगनर्स भाई है वो ये पुशअप्स उनके लिए है। और जो हमारे जो मतलब अभी जो जिम जाना स्टार्ट नहीं किए हैं, या फिर वो घर में सोच रहे हैं कि हमको करना है एक्सरसाइज वगैरह, तो उसके लिए कैसे उनको शुरुआत करना है, ये एकदम बेसिक है। तो ये उनके लिए है। देखिए सबसे पहले क्या है कि एक होता है आपका जो स्टैंडर्ड जो पुशअप्स होते हैं ना, जैसे क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3 महीने 4 महीने जिम जा चुके होते हैं, तो उनके हाथ में उतना स्ट्रेंथ रहता है कि वो क्या होता है कि ऐसे नॉर्मल जो हमारा पुशअप्स होता है ना, ये वो नॉर्मल पुशअप्स है, ये हम लोग करते हैं, ठीक, जो हम लोग जो जिम जाते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो जिम नहीं गए हैं, वो फर्स्ट टाइम है, तो उनके लिए ये वाला पुशअप थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, कि अपने आप को जो ये जो घुटना है ना, इसको पूरा सीधा नहीं करना है, इसको आपको ऐसे करके ये बेंड कर लेना है। आपको इस तरीके से घुटने को थोड़ा सा पीछे ला करके, और इस तरीके से आपको ये फोल्ड कर लेना है, ठीक। अब आपका जो हाथ है, और आपको ये इस तरीके से आपको नीचे आना है, ये अगर आप पूरा पैर को ऐसे फ्लैट कर लेंगे ना, तो अभी आपसे होगा नहीं, ठीक, क्योंकि आपके हाथ में उतना पावर नहीं है कि ये आपका बॉडी का वेट जो है ये आपको पूरा उठा सके। इसीलिए अगर आप घुटने को अगर आप फोल्ड कर लेते हैं ना, तो इससे आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। इसका आपको 10-10 रेपिटेशन करना है, आपको 3 सेट डेली। मतलब अगर आप हफ्ते 10 दिन अगर आप कंटिन्यू कर लेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपके हाथ में उतना स्ट्रेंथ आ जाएगा कि फिर जब आप कंटिन्यू करने के लिए जाएं अपना पुशअप्स, तो आपको उसमें बहुत मदद आपको मिलेगा। फिर आप अच्छे तरीके से आप पुशअप्स को आप लगाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आज के वीडियोस में आपको समझ में आया होगा कि बिगिनर्स के लिए कैसे पुशअप्स किए जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं ना जिनको पुशअप्स करने में थोड़ा सा, जब वो स्टार्टिंग करते हैं तो उनको दिक्कत होता है। तो उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है कि कहाँ पे उनसे वो मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे वो चीज़ वो लैग कर रहे हैं, कि क्या रीज़न है जो उनसे वो पुशअप्स नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को, इस मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे हफ्ते दिन 10 दिन, तो आपसे फिर जो नॉर्मल पुशअप्स है वो आपको लगने लगेगा। तो ऐसे हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको फिटनेस जर्नी में आगे बढ़ना है, और एकदम सिंपल तरीका से बताएंगे यार। कोई फैंसी तरीका नहीं कि आपको जो है डंबल, फैंसी डंबल्स चाहिए, फैंसी ये चाहिए, फैंसी हमको ड्रेस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है यार। पर्सनैलिटी को अच्छा रखने के लिए
आप नॉर्मल तरीका से भी आप इसको मेंटेन करके घर में ही रह सकते हैं, कोई उसमें आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा में कुछ कमी है, तो पहले अपने बॉडी के अंदर में आप देखिए पहले कि आपको आपके अंदर में क्या कमी है, उस पे आप काम कीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त कि आपको जो है एक डिसेंट फिजिक बनाने के लिए आपको एक बहुत महंगा महंगा जिम में जाएं, फिर वहाँ पे आप जो है ट्रेनर को पैसा देते हैं एक्स्ट्रा, जो पर्सनल ट्रेनिंग जो देते हैं, फिर आपका डाइट का खर्चा हो जाता है, फिर आपका पर्सनल कुछ खर्चेज होते हैं, फिर आप घर का खर्चा अगर आप उठाते हैं, अगर आपका कोई बैक सपोर्ट नहीं है तो सारा बर्डन आपके ही ऊपर होता है। तो हम समझते हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हम भी उसी फेज से गुजर रहे हैं। और 2-3 महीना हम भी जिम गए थे, और फिर लेकिन जब हमको जब दिक्कत होने लगा थोड़ा सा फाइनेंशियली, इसी क्योंकि बहुत सारे खर्चेज होते हैं, अगर हम अकेले होते तब तो गर्दा मचा देते, उसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन ये है कि घर का बहुत सारा ऐसा खर्चा होता है, आपको अपना भी ध्यान रखो, फिर आपको कुछ सेविंग्स भी करके रखने होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है यार। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब घर में अभी अब अपना करूँगा, और जैसे अब जो भी हम आपको करेंगे फॉलो करेंगे, वो हम आपको साथ हम सब कुछ हम शेयर करेंगे। और आप देख सकते हैं कि अब घर में ही देखिए एक डिसेंट हम बाइसेप्स भी हम अपना बना लिए हैं। ये हमको ज़्यादा इसमें हमको समय नहीं लगा, मेरा जिम छोड़े हुए काफ़ी वक्त हो गया है, और अभी भी हम इसको मेंटेन करके हम इसको रख पाए हैं। क्यों? क्योंकि अपना थोड़ा मोड़ा अच्छा डाइट लेते हैं, घर में अच्छा वर्कआउट करते हैं। बस इतना ही आपको करना है, अपने अपने फिजिक को लंबा समय तक मेंटेन करके रखना है। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिक्स पैक्स एब्स बनाना है, 21 इंच का आपको जो है डोला चाहिए, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होता है। आखिर में आपका जो काम आता है वो आपका विल पावर ही आता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। और जाते जाते आपको हम एक बात और बोलेंगे दोस्तों कि लाइफ को ना देखिए इंजॉय करना कभी मत भूलिएगा। आपके ऊपर चाहे कितना भी प्रेशर रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अगर आप डिप्रेशन की तरफ जाएंगे, नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे ना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान आप ही का है। इसीलिए जब तक आपको एक भगवान ये जो एज दी है ना, 50 साल 60 साल, इसमें आप एंजॉय कीजिए, जो आपके प्यारे जो चाहने वाले हैं उसके साथ आप अपना टाइम गुजारिए, टाइम को अपना स्पेंड कीजिए, अच्छे तरीके से हंसिए मुस्कुराइए। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, आप अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।